पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। सुषुप्ति इस अधिकरण के विचार का विषय है। सुषुप्ति के समय जीव नाड़ी पुरीतत्व तथा ब्रह्म इन तीन में से कभी किसी में तो कभी किसी में अवस्थित होता है, या नियम से सुषुप्ति के समय जीव ब्रह्म में ही अवस्थित होता है। इनका बाकी का समुच्चय है। ब्रह्म में पहुंचाने में साधन के रूप में इनका उपयोग है। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं, नहीं, यह परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र आश्रय बनते हैं सुषुप्ति के समय जीव के। तो जब परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र आश्रय बनेंगे सुषुप्ति के समय, तो विकल्प होगा। कभी नाड़ी में अवस्थान होगा सुषुप्ति के समय जीव का, तो कभी पुरी तत्व, तो कभी ब्रह्म। इस प्रकार विकल्प मानना होगा पूर्व पक्ष के मतानुसार। सिद्धांत है कि इन तीनों का परस्पर सापेक्ष समुच्चय है। नाड़ी और पुरी तत्व ये साधन है, और ब्रह्म सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय है। नियम से नाड़ी से पूरी तत्व में पहुंच करके पूरी तत्व से परिवेष्टित हृदयस्थ ब्रह्म में सुषुप्ति के समय जीव अवस्थित होगा। इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसे प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के भगवान वेद व्यास जी ने बताया, और इसी सिद्धांत को श्रुति युक्तियों से विस्तार से स्पष्ट करते हुए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। ये कहा गया कि इन तीन में से दो तो द्वार स्थानीय है और आश्रय तो ब्रह्म ही है सुषुप्ति के समय नियम से। और ब्रह्म तथा जीव इन दोनों का आश्रय आश्रयी भाव भी
जो बताया जा रहा है, ब्रह्म को जीव का आश्रय बताया जा रहा है, वह आश्रय आश्रयी भाव रूप संबंध को लेकर के नहीं बताया जा रहा है। नहीं तो फिर संबंध तो द्विष्ट होता है। आश्रय भूत ब्रह्म अलग होगा, आश्रित जीव अलग होगा। जहाँ आश्रय तथा आश्रित समान सत्ता वाले अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यदि किसी को आश्रय बताया जाता है तो आश्रय आश्रयी भाव संबंध की अपेक्षा से बताया जाता है। लेकिन ब्रह्म तो पारमार्थिक सत्ता वाला है और जीव व्यावहारिक सत्ता वाला है, कल्पित है परमार्थ दृष्टिया। इसलिए इनकी स्वतंत्र अपनी अपनी सत्ता नहीं है। ब्रह्म की तो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन ब्रह्म सत्ता निरपेक्ष सत्तावान जीव न होने से आश्रय आश्रयी भाव संबंध की अपेक्षा से ब्रह्म को जीवाश्रय सुषुप्ति के समय श्रुति नहीं बता रही है, अपितु तादात्म्य अभिप्राय से बता रही है। यह चर्चा भाष्कर भगवान कर रहे हैं और इसी में ये बताया गया कि जब तक उपाधि है कार्यक्रम संघात, तब तक जीव ब्रह्म रूप होता हुआ भी ब्रह्म से अलग सा दिखता है। उपाधि का जो रूप है उस रूपापन्न प्रतीत होता है, मनुष्यादि रूप से प्रतीत होता है। सब व्यापार कार्यक्रम संघात रूप उपाधि वाला रहेगा तो, और उपाधि निरपेक्ष जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भेदक जो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि है वह तो सुषुप्ति के समय उपशांत हो जाती है। इसलिए सुषुप्ति के समय जीव में उपाधि के उपशांत होने पर स्वाभाविक जो ब्रह्म संपत्ति है वह ब्रह्म संपत्ति अभिव्यक्त होती है। ये यहाँ पर बताया गया है। और स्थान दूसरी बात बताते हुए ये कहा, यदि सुषुप्ति के समय नाड़ी पुरीतत्व तथा ब्रह्म इनका विकल्प मानेंगे, अलग अलग स्थान मानेंगे, तो सुषुप्ति ही सिद्ध नहीं होगी नाड़ी स्थान में और पूरी तत्व स्थान में। नाड़ी और पूरी तत्व में तो त्रिपुटी विद्यमान रहती है, का मतलब भेद विद्यमान होने से भेद दर्शनाभाव रूप जो सुषुप्ति है उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। नाड़ी में और पूरी तत्व में भेद रूपी विषय के रहते हुए भेद दर्शन मानना पड़ेगा, और सुषुप्ति तो है भेद दर्शना भाव, ये सुषुप्ति का लक्षण है, वो नहीं घट पाएगा। और यदि नियम से ब्रह्म में ही अवस्थान मानेंगे और इनका उपयोग ब्रह्म में जीव को पहुंचाने में मानेंगे, यानी समुच्चय मानेंगे, तो इस पक्ष में तो ब्रह्म में
भेद रूप विषय के न होने से भेद दर्शन की आपत्ति नहीं आएगी, भेद दर्शनाभाव रूप सुसुप्ति की सिद्धि होगी। इसे तत्केन कम पश्य विजानियात इत्यादि श्रुति के आधार पर बताया गया। और नाड़ी और पूरी तत्व में भेद के विद्यमान होने पर भेद दर्शन की आपत्ति आती है, इसे बताने वाली भी श्रुति बताई। यत्र वा अन्यद इव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत् इत्यादि। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी की ओर से एक शंका का उत्थापन करके समाधान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी, द्वैत विषय रूप भेद दर्शन का निमित्त विद्यमान होने पर भी भेद दर्शन न होने में कारण विद्यमान होने से भेद दर्शन अभाव रूप सुसुप्ति नाड़ी एवं पूरी तत्व में भी सिद्ध हो सकती है। इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि ननु भेद विषयस्यापि अतिदूरादि कारणम अभिज्ञाने स्यात्। यानी भेद विषयस्यापि अभिज्ञाने कारणम स्यात्, कारण विद्यमान रहेगा। जो भेद रूप विषय है, इसका ज्ञान न होने में, अविज्ञान होने में यानी अज्ञान होने में, अदर्शन होने में निमित्त रहेगा क्या? अति दूरादि ये कारण होंगे। तो जैसे हरिद्वार में स्थित लोगों को ऋषिकेश का दर्शन नहीं हो रहा है दूर विद्यमान होने से, तो अति दूरादि ये निमित्त है भेद विषय के रहते हुए भी भेद दर्शन के अभाव में, भेद दर्शन न होने में यानी सुसुप्ति में। तो इसलिए नाड़ी और पूरी तत्व भी में सुसुप्ति की सिद्धि हो सकती है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। इसका समाधान करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि बाढ़म यानी भेद विषय के अदर्शन में अति दूरादि निमित्त हो सकते हैं, ये जो आप कह रहे हो ये ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तब संभव है अति दूरादि निमित्त दृष्टा, यदि दृष्टा से दृश्य दूर होना चाहिए ना। हरिद्वार में स्थित व्यक्ति से लक्ष्मण झूला रूप दृश्य दूर है, इसलिए वो नहीं दिखेगा दूर होने से, क्योंकि दृष्टा और दृश्य में दूरत्व विद्यमान है। ऐसे दृष्टा जो जीव है उसमें और दृश्य जो द्वैत है इसमें यदि स्वाभाविक दूरी सिद्ध हो, लेकिन और ये स्वाभाविक दूरी कब सिद्ध हो सकती है? तो जब दोनों भी परिच्छिन्न हो, स्वभावतः ही परिच्छिन्न हो, किसी की अपेक्षा से परिच्छिन्न नहीं हो, स्वतः परिच्छिन्नता हो दोनों में, दृष्टा और दृश्य में। तो जैसे हरिद्वारस्थ प्रमाता रूप मनुष्य
परिच्छिन्न है, लक्ष्मण झूला भी परिच्छिन्न है, देशतः परिच्छिन्न है ना, इसलिए अति दूरत्व निमित्त बन रहा है दृष्टा को दृश्य के रहते हुए भी दर्शनाभाव में, क्योंकि दोनों में दूरी निमित्त बनी। लेकिन प्रकृति में तो दृष्टा जो जीव है वह स्वभावतः अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है, व्यापक है। तो व्यापक होने से वह हरिद्वार में भी है, लक्ष्मण झूले के पास भी है। जैसे आकाश व्यापक है स्वभावतः, तो सर्वत्र विद्यमान है ना, इसलिए आकाश से कोई दूर हो नहीं सकता। ऐसे स्वभावतः जो व्यापक होगा उससे कोई किसी की वास्तविक दूरी सिद्ध नहीं हो सकती। ये बाढ़म इत्यादि से कहा जा रहा है कि बाढ़म एवं स्यात्, जैसा आप कह रहे हो ऐसा, एवं शब्द का अर्थ है स्यात् यानी होगा, जरूर होगा। लेकिन कब? कहते हैं ऐसा हो तो, यदि जीवः स्वतः परिच्छिन्नो अभ्युपगम्येत, जीव को स्वभावतः परिच्छिन्न स्वीकार किया जाए तो, जैसा मानते हैं मध्यम परिमाण वाला होने से स्वभावतः परिच्छिन्न जीव को दिगंबर, सावयव मध्यम परिमाण वाला मानते हैं ना, वो तो स्वभावतः परिच्छिन्न हो सकता है। ऐसे कुछ लोग मानते हैं अनुपरिमाण वाला, स्वभावतः ही अनुपरिमाण वाला जीव है। तो उनके मत में तो जीव स्वतः परिच्छिन्न होने से दृश्य से दृष्टारूप जीव की दूरी सिद्ध होगी, और दूरी सिद्ध होने से दृश्य द्वैत रूपी दृश्य के रहते हुए भी दूरता के कारण दर्शनाभाव सिद्ध हो सकता है। लेकिन सिद्धांत में तो जीव स्वतः ब्रह्मरूप होने से आकाश के तरह व्यापक है, देशतः अपरिच्छिन्न है। इसलिए ये पूर्व पक्षी का कथन वेदांत सिद्धांत के अनुसार सिद्ध नहीं होगा। अति दूरता को कारण नहीं बताया जाएगा। द्वैत विषय के रहते हुए भी द्वैत विषय के अदर्शन में कारण अति दूरता है, ये नहीं बता पाएंगे वेदांत सिद्धांत के अनुसार। ये अभिप्राय है कि एवं स्यात् यदि जीवः स्वतः परिच्छिन्नो अभ्युपगम्येत। इसके लिए दृष्टांत बताया, यथा विष्णुमित्रः प्रवासी स्वगृहं न पश्यति। तो विष्णुमित्र नामक जो मनुष्य विशेष है वह परिच्छिन्न होने से, मनुष्य रूप अपने को मान रहा है तो मनुष्य शरीर तो परिच्छिन्न है ना, तो परिच्छिन्न है, और वो अपने घर से दूर प्रवास में गया हुआ है, और जहाँ गया है वहाँ से घर रूपी द्वैत विषय दूर होने से नहीं देख पाएगा, क्योंकि वहाँ दृश्य तथा दृष्टा में मानी जा रही है परिच्छिन्नता। ननु न तु जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेन परिच्छेदो विद्यते। लेकिन जीव में तो वेदांत सिद्धांत के अनुसार उपाधि के बिना परिच्छिन्नता सिद्ध ही नहीं होती। परिच्छेदो न विद्यते,
उपाधिगतम एव अतिदूरादि कारणम अविज्ञाने यदि इति यदि उच्येत तथापि उपाधेः उपशान्तत्वात् सत्येव संपन्नो न विजानाति इति युक्तम। तो ये कहते हैं न तो जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेन परिच्छेदो विद्यते, स्वाभाविक परिच्छिन्नता जीव में नहीं है, औपाधिक परिच्छिन्नता है। अब आगे यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि उपाधिगतम एव अतिदूरादि कारणम अविज्ञाने यदि इति यदि उच्चेत, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहेंगे कि जीव स्वतः व्यापक होने पर भी उसकी कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि है परिच्छिन्न, उस उपाधिगत परिच्छिन्नता को लेकर के अतिदूरादि कारण अविज्ञान का सिद्ध होगा, औपाधिक कारण है। उपाधि को लेकर के जीवों में परिच्छिन्नता सिद्ध हुई और परिच्छिन्नता सिद्ध होने से उपाधि यदि दृश्य से दूर है तो माना जाएगा उस उपाधि से युक्त जीव भी दृश्य से दूर है और इसलिए द्वैत रूपी दृश्य को नहीं देख पा रहा। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो ये पूर्व पक्षी का अनुवाद करके उसका समाधान किया जा रहा है कि तथापि उपाधेः उपशान्तत्वात् सत्येव संपन्नो न विजानाति इति युक्तम। तो कहते हैं हाँ, उपाधि यदि रहे तब तो औपाधिक अति दूरता सिद्ध हो सकती है दृष्टा में दृश्य से, लेकिन सुषुप्ति के समय तो कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि है वह उपशांत होती है और दृष्टा परिच्छिन्न कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से असंश्लिष्ट रहता है जीव। तो उस समय नहीं जान रहा है तब तो व्यापक हुआ ना, और यदि दृश्य विद्यमान रहेगा तो दृश्य से उस निरुपाधिक जीव की दूरता सिद्ध न होने से द्वैत रूपी दृश्य का दर्शन होने की आपत्ति आएगी। अति दूरता रूप कारण नहीं है अविज्ञान का उपाधि के शांत होने पर। लेकिन सुषुप्ति के समय द्वैत दर्शन नहीं हो रहा है तो उसका कारण अति दूरता नहीं बताया जा सकता, मानना पड़ेगा फिर उसका कारण क्या है कि ब्रह्म संपत्ति। इसलिए लिखा कि सत्येव संपन्नो न विजानाति इति युक्तम। तो सत्येव का मतलब है ब्रह्मणि एव, सत शब्द ब्रह्म का परामर्शक है। तो सति संपन्न एवकार बता रहा है वो नाड़ी और पूरी तत्व में नहीं रहता, अपितु सत के साथ एकीभूत होता है प्रत्येक बार सुषुप्ति में। नाड़ी और पूरी तत्व के सहायता से हृदयस्थ ब्रह्म में ही वह एकीभूत होता है, सत संपन्न होता है, और वहाँ द्वैत विषय है नहीं। इसलिए द्वैत विषय न होने से द्वैत दर्शनाभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध होगी और पूरी तत्व और नाड़ी में सिद्ध नहीं हो पाएगी। पूरी तत्व में भी नहीं होगी, नाड़ी में भी नहीं होगी। वहाँ तो द्वैत रूप दृश्य रहेगा तो द्वैत दर्शन की आपत्ति आएगी, द्वैत दर्शनाभाव रूप सुषुप्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि अति दूरादि कारण भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है।
आगे है न च वयम इह तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम प्रतिपादयामः। तो कहते हैं वयम यानी हम लोग इह तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम न प्रतिपादयाम, कि नाड्यादि का समुच्चय हम प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। प्रतिपादयाम, न प्रतिपादयाम का करता है वयम। यानी समुच्चय तो है, ये कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। लेकिन तुल्यवत समुच्चय नहीं है। क्या मतलब? सम प्रधानता को लेकर के समुच्चय नहीं है। इनमें नाड़ी और पूरी तत्व ये द्वार स्थानीय है और ब्रह्म आश्रय स्थानीय है, इसलिए समुच्चय नहीं हुआ ना। तो ये कहते हैं कि सिद्धांत वयम यानी वयम सिद्धांतिनः इह तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम न च प्रतिपादयाम। तो समान प्रधानता को लेकर के समुच्चय नाड्यादि का नहीं बता रहे हैं हम। क्यों? तो कहते इसलिए कि नहीं नाड्यः सुषुप्ति स्थानं पुरीतत्वा इति अनेन विज्ञानेन किंचित प्रयोजनम अस्ति। तो नाड़ी सुषुप्ति का स्थान है, पूरी तत्व सुषुप्ति का स्थान है, ऐसा जानने से कोई पुरुषार्थ विशेष सिद्ध नहीं होता, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। ये विज्ञान निष्प्रयोजन है। कौन सा? कि नाड़ी सुषुप्ति स्थान है, पूरी तत्व सुषुप्ति स्थान है, ये विज्ञान निष्फल है, निरर्थक है। इसलिए ब्रह्म सुषुप्ति का स्थान है, यह विज्ञान जैसे सफल है, ऐसा सफल ये नाड़ी सुषुप्ति स्थान है या पूरी तत्व सुषुप्ति स्थान है, यह विज्ञान नहीं है, सफल नहीं है। इसलिए इनका तुल्यवत समुच्चय नहीं होगा, यानी सम प्रधान समुच्चय नहीं होगा। तो नहीं एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम किंचित फलम श्रूयते। तो एतत् विज्ञान प्रतिबद्धम, इसमें प्रतिबद्धम का अर्थ है संबद्ध, निमित्तक। इस अर्थ में संबद्ध शब्द है। तो एतत् विज्ञान शब्द से लेना नाड़ी सुषुप्ति स्थान है, पूरी तत्व सुषुप्ति स्थान है, यह विज्ञान। और यह विज्ञान है निमित्त जिस फल का, ऐसा बहुव्रीहि समास करना। प्रतिबद्ध शब्द का अर्थ है निमित्त। तो नाड़ी सुषुप्ति स्थान है, पूरी तत्व सुषुप्ति स्थान है, इत्याकारक विज्ञान निमित्तक कोई प्रयोजन श्रुति के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, नहीं श्रूयते।
तो आगे कहते हैं नापि एतत् विज्ञानम फलवतः कस्यचित् अंगम उपदिश्यते। तो कहा इनका सुषुप्ति स्थान पुरीतथ है या नाड़ी है इत्याकारक विज्ञान का सीधा सीधा कोई प्रयोजन भले ही न हो साक्षात, लेकिन एक मीमांसा में न्याय आता है। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम का अर्थ निकलता है यदि किसी निष्फल साधन का विधान हुआ हो तो श्रुति ने विधान किया है, इसलिए कोई ना कोई फल तो बताना ही पड़ेगा। और वहाँ आसपास के वाक्य में कोई उस विधेय साधन का फल प्रतीत नहीं हो रहा है, तो फिर माना जाता है कि उस साधन के पास में विहित जो दूसरा सफल साधन है उसका यह अंग बनेगा। फलवत का मतलब फलवत जो साधनांतर है उसके सन्निधि में विहित जो अफल साधन है यानी निष्फल साधन है वह तदंगम यानी सफल साधन का अंग माना जाता है और सफल साधन को अंगी माना जाता है। ऐसा एक मीमांसा का न्याय है पूर्व मीमांसा का। उस न्याय के आधार पर भी सुषुप्ति स्थान नाड़ी है, सुषुप्ति स्थान पुरीतथ है, इस विज्ञान का स्वतः कोई फल न होने पर भी कोई दूसरे सफल विज्ञानांतर का इसको साधन भी नहीं माना जा सकता। ये यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांती कि नापि एतत् विज्ञानम फलवतः कस्यचित् अंगम उपदिश्यते। तो फलवत शब्द से लेना सफल साधनांतर, तो सफल विज्ञान, और कस्यचित यानी कोई दूसरा सफल विज्ञान, और उसके साधन के रूप में ये तत् विज्ञानम यानी सुषुप्ति स्थान नाड़ियाँ हैं, सुषुप्ति स्थान पूरी तत् हैं इत्याकारक विज्ञान का विधान वहाँ पर नहीं हुआ है। किसी सफल साधन के अंग के रूप में भी इस विज्ञान का श्रुति के द्वारा उपदेश नहीं किया गया है, इसलिए वो न्याय भी यहाँ पर नहीं लगेगा। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम। आगे हैं ब्रह्मतु अनपायी सुषुप्ति स्थानम इति एतत् प्रतिपादयाम। इसलिए हम वहाँ से शुरुआत की थी ना कि न च वयम इह तुल्यवत नाड्यादि समुच्चयम प्रतिपादयाम, उसका निरूपण हुआ नापि एतद् विज्ञानम फलवतः कस्यचित् अंगम उपदिश्यते इस वाक्य तक। उपक्रम था न च वयम इह से कि हम नाड्यादि का सम प्रधान रूप से विधान नहीं कर रहे हैं, प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। तो फिर किस अभिप्राय से यहाँ पर समुच्चय बताया जा रहा है? सम प्रधान रूप से समुच्चय बताने के अभिप्राय से नहीं है तो क्या अभिप्राय आप वेदांतियों का? ये वेदांतियों से पूर्व पक्षी प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर है ब्रह्म तु अनपायी।
तो ब्रह्म तु अनपायी सुप्ति स्थानम इति एतत् प्रतिपादयाम। हम ये बताना चाह रहे हैं समुच्चय द्वारा कि ब्रह्म ही अनपायी यानी अव्यभिचारी सुसुप्ति का स्थान है। जब भी सुसुप्ति होगी तो उस समय जीव का ब्रह्म में ही अवस्थान होगा, ब्रह्म संपत्ति ही होगी, ऐसा हम बताना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्म तु अनपायी सुप्ति स्थानम इति एतत् प्रतिपादयाम। और इस प्रतिपादन का फल है, वो फल क्या है वो आगे बताया जा रहा है कि तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनम अस्ति। तेन विज्ञानेन शब्द से लेना कि अव्यभिचारित रूप से ब्रह्म ही सुसुप्ति का स्थान है, यानी सुसुप्ति के समय जीव की नियम से ब्रह्म संपत्ति ही होती है, ये ज्ञान। और इस ज्ञान का फल विद्यमान है। तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनम अस्ति। वो क्या ज्ञान का फल है? तो फल बताते हैं कि जीवस्य ब्रह्मात्मत्व अवधारणम। जब जीव की उपाधि शांत होती है तो जीव स्वतः ब्रह्म रूप ही है। उपाधि के कारण वह अब्रह्म सा प्रतीत होता है, नहीं तो उसका स्वाभाविक स्वरूप तो ब्रह्म ही है। ये जो जीव में ब्रह्म रूपता का अवधारण, ये फल होगा किसका? सुसुप्ति ही क्या ब्रह्म ही सुसुप्ति का अनपायी स्थान है, इस ज्ञान का। यानी सुसुप्ति के समय जीव का ब्रह्म में ही एक ही भाव होता है, इस ज्ञान का फल होगा ये ब्रह्मात्मत्व का अवधारण जीव में। तो कहे तो सुसुप्ति के समय ब्रह्मरूप जीव होता है और जागृत स्वप्न में क्या नहीं होता है क्या? तब तो कादाचित हो जाएगी ब्रह्मरूपता जीव की। तो कहते हैं सुसुप्ति के समय भी और जागृत स्वप्न में भी जीव की ब्रह्मरूपता रहती ही है। सभी अवस्था में जीव ब्रह्मरूप ही है, कदाचित ब्रह्मरूप कदाचित अब्रह्मरूप ऐसा नहीं है। लेकिन जागृत तथा स्वप्न में सब व्यापार उपाधि भी जीव की रहती है। उसके कारण वह जिसकी उपाधि में ही दृष्टि जाती है, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन के अनुसार स्वभावतः बहिर्मुख बाह्य अनात्म पदार्थ का ज्ञापन करने वाले प्रमाणों से बाह्य शब्दित उपाधि में ही दृष्टि जिसकी है, उसे ब्रह्मरूप जीव होता हुआ भी जीव की यानी अपनी ब्रह्मरूपता भाषित नहीं हो पाती। ये अंतर है। और सुसुप्ति के समय तो उपाधि हो जाती है उपशांत, एक कारण उपाधि ही रहती है, इसलिए मनुष्यादि भेद दर्शन वहाँ नहीं होता। ये कह रहे हैं कि स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणंच। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में होने वाला जो व्यवहार है, अपने आप को परिच्छिन्न उपाधि रूप समझ करके किया जाने वाला व्यवहार
कि मैं रूपादि का दृष्टा हूँ, रूपादि मेरे दृश्य है, यह रूपादि अनुकूल है और उससे मैं सुखी हूँ, यह रूपादि प्रतिकूल है, ये मुझे दुख प्रदान करते हैं, ये सब व्यवहार माना जाता है जागृत स्वप्नकालीन व्यवहार। और इस व्यवहार से विमुक्त रहता है सुषुप्ति के समय जीव, क्योंकि ये जागृत स्वप्न व्यवहार औपाधिक व्यवहार है। स्वयं में भोक्तृत्व अनुभव और जगत में भोग्य अनुभव, ये औपाधिक है ना। तस्मात् आत्मैव सुप्ति स्थानम, तो इस प्रकार सुप्ति स्थान ब्रह्म है, इस ज्ञान का प्रयोजन विद्यमान होने से जीव की ब्रह्म रूपता का अवधारण एवं जागृत स्वप्न व्यवहार से राहित्य जीव का, ये प्रयोजन होने से माना जाएगा कि विकल्प से ये तीन अलग अलग स्थान सुषुप्ति के समय जीव के नहीं हैं, अपितु ये आत्मा, इन तीन में से एक आत्मा ही स्थान है। और जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था से हृदयस्थ ब्रह्म में पहुंचाने में उपयोग इनका है, नाड़ीपुरी तत्व का। अब इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र और अंतिम सूत्र समझ लीजिए, और पाद का अष्टम सूत्र है, इसका उच्चारण कर लें। अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः प्रबोधोस्मात्, तो अतः का अर्थ है अस्मात् कारणात्। अतः अव्यय पद है न, तहसील प्रत्यांत, प्रबोध प्रथमांत है और अस्मात् पंचम्यंत है। पंचम्यंत अस्मत् शब्द से त्रल प्रत्यय होने पर बन जाता है, क्या तहसील प्रत्यय होने पर अतः, और पंचमी विभक्ति होने पर अस्मात्। तो राजा अजातशत्रु ने, काशीराज अजातशत्रु है ना, बालाकी को ब्रह्म विद्या प्रदान की राजा अजातशत्रु ने, ऋषि बालाकी को ब्रह्मबोध कराया है। उस समय राजा अजातशत्रु ने ही ऋषि बालाकी से दो प्रश्न किए थे। क्या हुआ है? या तो ऋषि बालाकी, हमको तो नहीं आवाज आई, तो ऋषि बालाकी और अजातशत्रु के संवाद के अवसर पर दो प्रश्न किए कि सुषुप्ति के समय जीव कहाँ रहता है, यानी कौन स्थान है सुषुप्ति में जीव का, और दूसरा सुषुप्ति से जागृत अवस्था में कहाँ से आता है, ये दूसरा प्रश्न है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते समय यही बताया कि नियम से आत्मा से ही सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आता है, आत्मा ही बन जाती है अवधि, आत्मा यानी ब्रह्म, ब्रह्म से ही आता है और कहीं से नहीं। इसका अर्थ है जहाँ वो रहेगा
वहीं से ना आएगा। कोई हरिद्वार से गया है बद्रीनाथ, कोई गया है द्वारका, तो बद्रीनाथ गया हुआ तो बद्रीनाथ से ही बद्रीनाथ दर्शन करके हरिद्वार आएगा, और द्वारका गया हुआ बद्रीनाथ से थोड़ा ही आएगा, या रामेश्वरम से थोड़ा ही आएगा, वो तो द्वारका से ही आएगा। ऐसे सुसुप्ति के समय नियम से जहाँ रहेगा वहीं से जागृत और स्वप्न में आएगा। तो ये कहा द्वितीय प्रश्न के उत्तर में कि सुसुप्ति से जागृत में वह आत्मा से ही आता है। आत्मा से ही आता है का अर्थ निकलेगा वो सुसुप्ति के समय फिर वो आत्मा में ही था, तभी तो आत्मा से आएगा। और यदि विकल्प होगा, सुसुप्ति के समय कभी नाड़ी में रहेगा, कभी पूरी तत्व में रहेगा, कभी आत्मा में रहेगा, तब तो राजा अजातशत्रु उत्तर देते कि सुसुप्ति के समय, द्वितीय प्रश्न के उत्तर के रूप में कहते कि नियम से आत्मा से न आकर के कभी आत्मा से तो कभी पूरी तत्व से तो कभी नाड़ी से आता है। जिस दिन नाड़ी में सोएगा उस दिन नाड़ी से आएगा, जिस दिन पूरी तत्व में सोएगा उस दिन पूरी तत्व से आएगा, जिस दिन आत्मा में सोएगा उस दिन आत्मा से आएगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन उत्तर एक ही दिया कि सुसुप्ति से जागृत में जहाँ से आता है वह एक ही है, वो है आत्मा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है अतः, यानी अस्मात् कारणात्। अस्मात् कारणात् का मतलब है कि जिस कारण से नियम से सुसुप्ति के समय जीव का अवस्थान ब्रह्म में ही होता है, ऐसा ऊपर से जोड़ देना इतना। जिस कारण से सुसुप्ति के समय जीव का अवस्थान ब्रह्म में ही होता है, यानी आत्मा में ही होता है। तो अतः यानी इसी कारण से, अतएव सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार ये वकार का प्रयोग करना कि अतः यानी अस्मात् कारणात्, इसी कारण से अस्मात् प्रबोध। और इस अध्यारित जो एव शब्द है ना, उसे तंत्र से उच्चारित समझना। तंत्र से उच्चारित होने से क्या होगा, उसका दोनों के साथ अन्वय होगा। देली दीप न्याय से कहो या तंत्र से कहो। अस्मात् एव कारणात्, यहाँ अस्मात् एव या अतः शब्द का अर्थ निकल रहा है अस्मात्, यानी अतएव कहो या अस्मात् एव कहो। तो अतएव में भी अतः के साथ एवकार जुड़ा, और वही एवकार तंत्र से उच्चारित होने से अस्मात् के साथ भी जोड़ दीजिए। और अस्मात् शब्द आत्मा का परामर्शक है, अतः शब्द कारण का परामर्शक था, यानी इसी कारण से इतना अर्थ निकलेगा अतएव का। और अस्मात् का अर्थ निकलेगा जहाँ सुसुप्ति के समय था उसका परामर्शक है अस्मात् शब्द। तो सुसुप्ति के समय नियम से कहाँ रहता है, ब्रह्म में ही, आत्मा में ही। इसलिए अस्मात् एव, उस एव को अस्मात् के साथ भी जोड़ दो, तो अस्मात् एव यानी आत्मन एव कहो या ब्रह्मण एव कहो। तो आत्मन एव प्रबोधो भवति, तो आत्मा से ही प्रबोध होता है, यानी ब्रह्म से ही, सुसुप्ति के समय ब्रह्म में था इसलिए ब्रह्म से ही जगता है। प्रबोध शब्द का अर्थ है जगना। प्रबोध शब्द जागृत अवस्था का परामर्शक है। तो जागरण जो है वह आत्मा से होता है, यानी सुसुप्ति से, सुसुप्ति में आत्मा में था इसलिए जागृत अवस्था में आत्मा से ही आता है। ये कथन जो श्रुति का है, द्वितीय प्रश्न का उत्तर है,
अजातशत्रु के द्वारा दिया गया। यह उत्तर तभी उचित माना जाएगा जब नियम से सुषुप्ति के समय आत्मा को ही जीव का स्थान मानेंगे, नाड़ी या पूरी तत्व को नहीं। ये अतः प्रबोधो अस्मात्, इस सूत्र का अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य को देखते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।